दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथियों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल से संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और आज दोपहर तक सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत दिशा निर्देशों वाला शासनादेश भी निर्गत कर दिया जाएगा। अब आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल की विज्ञप्ति आ चुकी है और विज्ञप्ति के माध्यम से आप सभी को बता दें लगातार तरह तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं होगी, जिले में ही मेरिट डाउन करते हुए होगी और 0+51 के वेटिंग को मौका मिला है और ये काउंसलिंग कहाँ कराएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। 20 जनपद और मल्टीपल वालों के महत्वपूर्ण सूचना है और वहीं 2017-18 काउंसलिंग और टीटी 2016 वालों को मौका क्या है खबर, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों आप सभी को मैंने पहले बताया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में आप सभी को बता दें 2 तारीख से लगातार मोहित एंड टीम प्रयासरत थी 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के। आप सभी को बता दें प्रयास किए जाते हैं लेकिन दिखाए नहीं जाते हैं और उसी क्रम में आप सभी को बता दें लगातार मोहित एंड टीम लगी हुई थी सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के और कल देर शाम आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात करी और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के सचिव सर की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल आज दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें होती रहेंगी, सभी ने प्रयास किया है और सभी के प्रयासों का नतीजा है कि सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति आ चुकी है और दोपहर तक विस्तृत शासनादेश भी निर्गत कर दिया जाएगा जिसमें सेकंड काउंसलिंग की सभी डेटें विस्तार पूर्वक मेंशन की जाएंगी और किस तरीके के से काउंसलिंग होगी, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लेरिफाई की जाएंगी। तो आप सभी को बिल्कुल अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले जो विज्ञप्ति आई उसको देख लेते हैं और किस आधार पर वहां पर कहा जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं होगी, जिले में ही मेरिट डाउन करते हुए होगी। तो उस पर पहले नजर डालेंगे, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्या इसमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि जिले के अंदर ही मेरिट डाउन होगी कि ओपन टू ऑल को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है, सब कुछ जानेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों आप सभी लोग ये विज्ञप्ति देख सकते हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को जारी करने से संबंधित है। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी कर दी गई है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण एवं काउंसलिंग की कार्रवाई दिनांक 5/1/2024 को जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसके संबंध में समय सारणी एवं विस्तृत निर्देश वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर दिनांक 4/1/2024 से उपलब्ध रहेगा। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है। साथियों इस विज्ञप्ति को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को नहीं कहा गया है और जिले स्तर पर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की गई है। साथियों किस बिहाफ पर यह बात कही जा रही है उसको हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये एक पॉइंट लिखा है कि जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है काउंसलिंग, यानी ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कहा गया है कि अभिलेख परीक्षण एवं काउंसलिंग की कार्रवाई दिनांक 5/1/2024 को जनपद स्तर पर आयोजित की जा रही है और ऐसे में आप सभी को बता दें इसी बिहाफ पर यह बात की जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग को ओपन टू ऑल नहीं किया गया है और जनपद स्तर पर मेरिट डाउन करते हुए उसी जनपद के आवेदकों से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन साथियों आप सभी को बता दें इन चीजों से आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी तब भी जनपद स्तर पर ही आयोजित की जाएगी और अगर जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए होगी तब भी जनपद स्तर पर आयोजित की जाएगी। तो अभी किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने बोला था कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। साथियों हमने बोला था सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी क्योंकि सचिव सर ने हम सभी से बोला था कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी और वही जानकारी हमने आप सभी को बताई थी। तब तक आप सभी लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक विस्तृत दिशा निर्देश साइट पर नहीं आ जाते हैं और उनको आप सभी लोग नहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी इस विज्ञप्ति में केवल और केवल ये जानकारी दी गई है कि 5/1/2024 को जनपद स्तर पर काउंसलिंग होगी और
विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार आप सभी को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अभी इस विज्ञप्ति से ये बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी कि नहीं होगी, या जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हम सभी को अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार करें। जैसे ही विस्तृत दिशा निर्देश विभाग की तरफ से जारी किए जाएंगे, आप सभी को उसके बारे में विस्तार पूर्वक चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। तो फिलहाल अभी सब लोग केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आगे की महत्वपूर्ण अपडेट पर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी का ये सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल या जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। अब बात करते हैं सोनीपत 51 जनपद के बेटिंग को काउंसलिंग कहाँ करानी है। साथियों, काउंसलिंग आपको उसी जनपद में करानी है जहां पर आपने आवेदन किया है, क्योंकि 51 जनपद के ज्यादातर अभ्यर्थी अपने ही जनपद में आवेदन किए होंगे। वेट जो जीरो वाले अभ्यर्थी हैं उनको 51 जनपद में से किसी एक जनपद में आवेदन करना था। तो जिस जनपद में आपने आवेदन किया है वहां पे आपको काउंसलिंग करानी है। अब बात कर लेते हैं 20 जनपद और मल्टीपल वाले साथियों के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, आप सभी को बता दें, अगर जो ये सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी हुई और इसके विस्तृत दिशा निर्देश आने के बाद अगर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं होगी, तो आप सभी को बता दें मल्टीपल और 20 जनपद वाले उन साथियों को इंतजार करना पड़ेगा जिनके जनपद में एक भी सीट रिक्त नहीं है। हालांकि आप सभी को बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होने के चांसेस बहुत कम है और जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उन खबरों पर हम अभी रिलाई नहीं करते हो, ना तो आपको रिलाई करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक विभाग के विस्तृत दिशा निर्देश हम स्वयं नहीं पढ़ लेंगे तब तक ऐसी कोई बात आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के 20 जनपद वाले साथियों को और मल्टीपल वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। भर्ती में उन्हें मौका मिलेगा। अगर सेकंड काउंसलिंग जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए विभाग कर रहा है तो थर्ड काउंसलिंग 100% होगी और वो ओपन टू ऑल होगी। ये भी बिल्कुल सिक्योर जानकारी मोहित टीम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि अगर विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी किए जाने हैं आज, उसमें सेकंड काउंसलिंग जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए होगी तो थर्ड काउंसलिंग बिल्कुल 100% होगी और जो ओपन टू ऑल होगी जिसमें 20 जनपद वाले उन सभी साथियों को मौका दिया जाएगा मल्टीपल वालों के साथ जिनके जिले में एक भी सीट रिक्त नहीं बची है। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। आवेदकों के सापेक्ष में सीटें अधिक हैं, सभी का चयन सुनिश्चित होगा। हाँ, ये हो सकता है जिसका आज होना चाहिए उसका 10 दिन बाद होगा, लेकिन चयन सभी का सुनिश्चित होने वाला है। वही बात कर लेते हैं 2017-18 काउंसलिंग को लेकर के कि जिन्होंने 2017 काउंसलिंग कराई, 18 काउंसलिंग नहीं कराई, उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिन्होंने 17 नहीं कराई 18 में कराई उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथियों, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप सभी को विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक विस्तृत दिशा निर्देश नहीं आ जाते हैं तब तक सारी चीजें क्लेरिफाई नहीं होंगी। क्योंकि अभी जो केवल और केवल सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल की विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 5 तारीख को आप सभी की काउंसलिंग होने जा रही है, ना तो इसमें अभी यह दिखाया गया है कि काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र कब आपको दिया जाएगा। आगे के प्रोसेस के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन आप सभी के साथ केवल और केवल विस्तृत दिशा निर्देशों में ही निकलकर सामने आएंगे कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। किसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ये सारी चीजें आज दोपहर तक बिल्कुल अपने आप क्लेरिफाई हो जाएंगी विभाग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने के बाद। अब बात कर लेते हैं टीटी 2016 को मौका। आप सभी साथियों को बता दें, टीटी 2016 वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए सभी आवेदक जो वैलिड हैं उनकी तरफ से जनपद स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध जो टीटी 2016 वाले आवेदक हैं उनको बाहर करने के लिए ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया है। और आप सभी को बताते हैं, ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया में अब जो टीटी 2016 के बिहार पर भर्ती प्रक्रिया पाना चाहते थे उनकी टीटी सर्टिफिकेट की विशेष जांच पड़ताल होने के बाद ही अगर वो वैलिड होंगे तो उनको आगे प्रोसीड किया जाएगा। अदरवाइज आप सभी को बता दें उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। तो 2016 की कौन सी मार्कशीट इनवैलिड है? साथियों, आप सभी ने जो टीटी का एग्जाम 2016 में दिया है और जिसका रिजल्ट 2017 में आया है वो वाला सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड है, ये बिल्कुल कंफर्म कर लें। उससे पहले जो 2015 में आपने एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 2016 में आया है वो आपका पूरी तरीके से वैलिड है। अगर किसी भाई बहन के पास वो वाला
मार्कशीट है टीटी का तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर हमारी मार्कशीट पे 2016 लिखा है, हम तो इनवैलिड हो गए। ऐसा नहीं साथियों, अगर आपकी मार्कशीट पे रिजल्ट अनाउंस की डेट 2017 पड़ी है तो आप इनवैलिड हैं। अगर उस पर 2016 पड़ी है तो वो पूरी तरीके से वैलिड है और आपको भर्ती प्रक्रिया में 100% मौका मिलेगा और आपको भर्ती प्रक्रिया में काउंट करते हुए आगे प्रोसीड किया जाएगा। और साथियों अब बात कर लें, एक प्रश्न आ रहा है सर शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। साथियों आप सभी को बता दें, अगर आपने 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया है और विभाग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने के बाद अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप शिक्षा मित्र हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, इससे कोई मैटर नहीं। आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपने 12,460 शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया है तो आप सभी को मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सिक्योर हो जाइए कि किसी के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें मौका नहीं मिलेगा। साथियों एक बार और आप सभी को बता दें कि जो 20 जनपद वाले साथी हैं उनकी तरफ से अगर कोर्ट जाने का प्रयास किया जाएगा तो साथियों कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को बता दें अब आप सभी को केवल और केवल विभाग की कार्रवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि आपके जनपद में सीटें भर चुकी हैं। तो ऐसे में 20 जनपद वाले आवेदकों से निवेदन है कि आप सभी लोग पैसेंस बनाए रखें, विस्तृत दिशा निर्देश आने दीजिए। आप सभी का अहित नहीं होगा, विभाग किसी का अहित नहीं करेगा। 6470 पद भरने हैं विभाग को। और आपको बता दें अगर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल नहीं आती है तो ऐसे में विभाग को थर्ड काउंसलिंग 100% करनी पड़ेगी, जो ओपन टू ऑल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग अगर जिले के अंदर मेरिट डाउन करते हुए कर रहे हैं तो आपको बता दें फिर से इनको एक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि सभी जनपदों में इतने आवेदक नहीं कि अपने जनपद के सभी रिक्त पदों को भर दे। तो कुल मिलाकर के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश हैं कि किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी के हित की बात की जाएगी और 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक सरकार और विभाग भर्ती पर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में नहीं लगाएगा। इसको लेकर के भी पूरी तरीके से आश्वस्त रहें। हालांकि आप सभी को बता दें जब 5 तारीख काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है और काउंसलिंग करानी है तो सभी साथी जो भी 0+51 के वेटिंग है अपनी तैयारी कर लें, अपना बैग पैक कर लें। जैसे ही विस्तृत दिशा निर्देश आते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी शेयर करेंगे और तुरंत आप सभी लोग अपने घरों से काउंसलिंग सेंटर के लिए निकल जाइए, क्योंकि आप सभी लोगों के दूर दूर जनपद में सेंटर होंगे तो आपको पहुंचने में 10 से 12-15 घंटे तक लगेंगे। तो ऐसे में आप सभी को बता दें अभी आज ही आप सभी को निकलना है घरों से और कल 10 बजे तक हर हाल में काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच जाना है। तो कुल मिलाकर के ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।